नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। बहुत ही पुराने समय की बात है। यशोमती और गिरिधर के घर में बड़े ही जतन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे यशोमती और गिरिधर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा कुंडलिक। वे दोनों बड़े ही धार्मिक थे। दोनों में पूजा पाठ के संस्कार भरे पड़े थे। माता ने कुंडलिक को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक चीज़ों में भी रुचि सिखाई। एक दिन माता ने कुंडलिक को भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। धीरे धीरे कुंडलिक की यह रुचि बढ़ती चली गई और कुंडलिक बड़ा होने लगा। उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग कर भगवा वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था। वो प्रतिदिन सुबह उठता और स्नान कर खाली पेट जगन्नाथ जी की पूजा करता। भगवान को भोजन अर्पित किए बिना वो एक दाना भी अपने मुख में नहीं डालता था। भगवान जगन्नाथ जी भी कुंडलिक से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कुंडलिक के माँ बाप की अज्ञात कारण से मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुंडलिक की कोई शेष जिम्मेदारी नहीं रही और उसने घर का त्याग कर वन प्रस्थान करने का विचार किया। वहाँ पर वो भगवान जगन्नाथ का नाम जप किया करता था। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। समय तेजी से करवटें ले रहा था। एक दिन कुंडलिक ने सोचा, अब मुझे अपने इस पंचभूत शरीर का त्याग कर भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए। पर शरीर का त्याग करने से पहले मुझे अपने जगन्नाथ जी को कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। अब इस विषय पर उन्होंने खूब सोचा और सोचने विचारने के बाद वे वन में स्थित कुछ केले तोड़ लाए और साथ ही सभी ज़रूरी वस्तुएं इकट्ठा कर केलों से उसका हलवा बनाने का विचार किया। उन्होंने बड़े ही प्रेम तथा आदर के साथ जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए हलवा तैयार किया और वो उसे लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर गए। पर मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पूर्व ही बड़े पुजारी ने कुंडलिक को रोक दिया और कहा कि बाबा, अपने साथ यह भोजन आप अंदर नहीं ले जा सकते। कुंडलिक ने कहा, मैंने यह भोजन मेरे नाथ के चरणों में अर्पित करने के लिए बनाया है, इसीलिए कृपया कर मुझे इसे अंदर ले जाने दीजिए। पर बड़े पुजारी ने उनकी एक ना सुनी और कहा, मंदिर के बाहर बना हुआ भोजन हम हमारे जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं कर सकते। यह हमारे नियमों के खिलाफ है, इसीलिए आप इसे अभी इसी वक्त बाहर छोड़ दीजिए। जिससे कुंडलिक बहुत निराश हुए, क्योंकि उन्होंने यह भोजन अंतिम बार श्री जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए तैयार किया था। दुखी हृदय से वो मंदिर के बाहर एक कोने में जाके बैठ गए। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। थोड़ी देर बाद जब मंदिर का पर्दा हटाया गया, तब बड़े पुजारी ने पाया कि जगन्नाथ जी अपने स्थान पर नहीं हैं। जबकि सुबह तो वे तैयार कर वस्त्र पहनाया गया था, तब तो वे गर्भगृह में ही थे, पर अब वे अपने स्थान से गायब हो चुके थे। जिससे पुजारी बाबा बहुत आश्चर्यचकित हुए। रथ यात्रा का समय हो चुका था, सभी भक्तगणों की भीड़ लगी हुई थी। अब पुजारी बाबा और भी ज़्यादा घबरा गए कि वो सभी भक्तगणों को क्या जवाब देंगे। जगन्नाथ जी की मूर्ति भला कौन चुरा सकता है। मूर्ति की बहुत खोज की गई, परंतु वह कहीं नहीं मिले। अब यात्रा को विलम्ब होने लगा था, जिससे लोगों की भीड़ बेचैन होने लगी थी। तभी अचानक बड़े पुजारी जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी उनके स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं रथ की यात्रा नहीं करूँगा। पुजारी जी ने कहा, नाथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया, फिर अब क्यों?
तब जगन्नाथ जी ने कहा, तुमने आज मेरे प्रिय भक्त कुंडलिक का अपमान किया है। उसने मेरे लिए इतने प्रेम से भोजन तैयार किया था, क्या तुम वह भोजन मुझे भेंट नहीं कर सकते थे? यह जो नियम बनाए गए हैं, या मुझे मेरे भक्तों से मिलने से जुदा नहीं कर सकते। वह मेरा सच्चा भक्त है, कोई नियम मेरे भक्तों को मुझसे मिलने से बांध नहीं सकता। इसीलिए जब तुम मेरे प्रिय भक्त का भोजन मुझे प्रसाद में अर्पित नहीं करोगे, तब तक मैं रथ की यात्रा नहीं करूँगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। पुजारी जी को तुरंत होश आ गया और उन्होंने कुंडलिक को खोजकर उनसे क्षमा मांगने का सोचा। वह इधर उधर लगे कुंडलिक को ढूंढने, पर जैसे ही मंदिर के बाहर गए, उन्होंने देखा कि कुंडलिक एक कोने में बैठे हुए हैं। तब वे तुरंत उनके पास गए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपका प्रसाद ठुकराया। यह कहकर पुजारी जी ने तुरंत कुंडलिक के द्वारा बनाया हुआ केले का हलवा श्री जगन्नाथ जी के स्थान पर रख दिया और पर्दा पूर्णतः बंद कर दिया। जिसके थोड़ी ही देर बाद जगन्नाथ जी पुनः अपने स्थान पर आ विराजे, जिससे पुजारी जी को बहुत बड़ी सीख मिली। अब पर्दे हटा दिए जा चुके थे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने हलवे को स्वीकार कर लिया था। सभी भक्तगण जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, पर कुंडलिक नहीं आए। वह वहीं मंदिर के बाहर एक कोने में बैठे रहे, क्योंकि उन्हें वहीं से जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे थे। जगन्नाथ जी उनके सामने बैठे बैठे हलवे का प्रसाद बड़े चाव से खा रहे थे। जिसके थोड़ी ही देर बाद जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। जिसके बाद कुंडलिक ने अपने प्राण समर्पित कर दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भगवान के लिए जो भी अपने हृदय से बनाएं, भगवान उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। भले ही वो चीज़ मामूली हो, पर मन से बनाई हुई चीज़ को भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान को कोई सोने की इमारत नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्तों का प्यार चाहिए। इस कहानी ने आपका मन मोह लिया है तो चित्रकथा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बोलिए जय श्री जगन्नाथ। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।